फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2026 में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपका अप्रोच होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी तो मैक्सिमम बच्चों को, अगर जिनकी मेमोरी अच्छी है, जिनकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है, वो बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आपका अप्रोच क्या होगा? क्योंकि मेयरली अगर आप सोचते हैं कि एनटीए की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके अगर आप नीट को क्रैक कर लेंगे तो क्रैक तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट अच्छा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर एम्स इंस्टीट्यूट है, तो आपका अप्रोच क्या होगा, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, 2025 में आपने देखा होगा, 2024 से 2025 के बीच में आप जब आपने स्विच किया, खासकर ड्रॉपर्स, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी को एनटीए ने हाई कर दिया था। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, जो फिजिकल चेंजेस हुए थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दिया गया था। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर गए। गलती क्या कर गए कि उन्होंने 2024 जैसा ही क्वेश्चन पेपर को सोचा कि ठीक है, 650 पे पिछली बार सीट नहीं मिली थी, तो इस बार भी 650 पे हमारा टारगेट मिनिमम होना चाहिए, ये कंसिडर करके गए और उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां कर दी। और नेगेटिव मार्किंग बिट में जो आ रहा था वो तो उन्होंने सही किया, जो नहीं आ रहा था उसको भी अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो गलती करे। तो आप अप्रोच आपकी 2026 में क्या रहने वाली है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप टेस्ट सीरीज करते हैं या फिर किसी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आप बेसिकली स्टिक मत होइएगा केवल एनसीईआरटी पे, एक्सेप्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्योरली एनसीईआरटी पे आप फोकस होइए। उसके जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी के बेस पे, जितनी अच्छी रीडिंग होगी आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब जितनी अच्छी मेमोरी होगी, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं बायोलॉजी को, रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसमें आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी आपको पता नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी 2025 से ज़्यादा हाई हो जाए, हो सकता है 2025 से लो हो जाए। आप फॉरगेट अबाउट द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें अप्रोच क्या रखनी है? हमें अप्रोच ये रखनी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेसिकली सेक्शन में हमें केवल एनटीए या फिर नीट की टेस्ट सीरीज पे ही फोकस नहीं करना है। अदर जहां से भी हमें जिस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट मिलते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन मिलते हैं, या घुमा घुमा के जहां क्वेश्चन मिलते हैं, खासकर जेई के, वो भी आप 2 4 10 सालों के लगा लीजिए क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस रहेगी ना। तो आप क्या, जब क्वेश्चन को घुमा के, होता क्या है, डिफिकल्टी बढ़ क्यों जाती है? क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और साथ ही साथ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी जाती है। अल्टीमेटली अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा तो क्वेश्चन को समझने में समय लगेगा, और समझने में समय लगेगा तो करने में भी थोड़ा बहुत टाइम आपको लगेगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे लेस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये टारगेट आपको रखना है कि कितने जल्दी आप क्वेश्चंस को ग्रैप्स कर लेते हैं। ग्रैप्स तभी कर पाएंगे जब आपकी उस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अदर क्वेश्चन पे भी फोकस करिए। मेरली फॉर्मूला या फिर रटने से आपका काम नहीं चल पाएगा अब फिलहाल, क्योंकि एनटीए जिस तरह से डिफिकल्टी बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो आपको पहले मिलते थे, 2022-23 में मिलते थे, कि डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से आपसे पूछ लिया गया और तुरंत आपने विद इन 10 सेकेंड आंसर दे दिया। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं दोस्तों, तो ये आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इस टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, बड़ा क्वेश्चन है उसको टाइम दीजिए कि हाँ, कितना कितना हमको करना है, कितना इसमें हमको आता है। अगर नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिए। अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर एग्जाम में नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हो कि नहीं यार, ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था, फिर भी नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर स्टिक हो जाऊँ। स्टिक नहीं होना है, ये प्रैक्टिस अभी से रखनी है। क्वेश्चन को देख के एक बार पढ़ के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। प्री डिफाइंड टारगेट अभी से मत रखिए। प्री डिफाइंड टारगेट काम नहीं आएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा जब कॉन्सेप्ट सही रहेगा, हमारा जब बेस सही रहेगा, तो हमें किसी तरह का क्वेश्चन पेपर आ जाए हम उसको कर लेंगे। और बेस और कॉन्सेप्ट तभी सही रहेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट और बेस स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से आपको मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, आप उतने सवाल कर डालिए और विद कॉन्सेप्ट कि हो क्या रहा है,
कहाँ चेंजेस हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो किसी तरह क्वेश्चन पेपर आ जाए आपको मैटर नहीं करेगा। दैट्स ऑल।